देखिए, अभी तक तो भारत के जनता को आइडिया लग चुका है ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स क्या है, कौन से ग्राउंड्स के ऊपर बेस करके आपको केस चलाना पड़ता है, उसके बाद आपको जा करके डाइवोर्स मिलता है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कानून है ना, वो सब कुछ हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है। सो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13, अगर आपका केस उसके अंदर आता है तभी आपको डाइवोर्स मिलता है। पर आ गया है एक ऐसा नया ग्राउंड जो आप सभी लोगों को पता नहीं है। ऐसा नया ग्राउंड आज लाया गया है जिसके ऊपर बेस करके भी आपको डाइवोर्स मिल सकता है। इसके ऊपर हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स भी आ चुका है। देखिए, सिचुएशन बदल रहा है और बदलती हुई सिचुएशन के साथ भी कोर्ट्स नए नए ग्राउंड सामने लाते रहते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ। छोटा सा रिक्वेस्ट, एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचाते रहते हैं ताकि आम जनता को जागरूक बनाया जा सके। तो देखिए, केस यहाँ पर हुआ था 2006 में। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में 2006 में शादी हो चुका था। अब इसके बाद इन लोगों का एक बच्चा भी होता है। अब देखिए, टाइम जब धीरे धीरे बीतता है तब पता चलता है कि इंसान का नेचर कैसा है। देखिए, कुछ इंसान होंगे जिनका नेचर एग्रेसिव है, थोड़ा सा वायलेंट नेचर टाइप होते हैं। मतलब हर बात में वो झगड़ा करने के लिए ना एकदम रेडी रहते हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई एक का नेचर अगर इस प्रकार से होगा ना तो मतलब जिंदगी बदतर हो जाती है। केस टाइटल ममता वर्सेस प्रदीप कुमार 2023 फैक्ट्स ऑफ द केस। और यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ था। हस्बैंड एंड वाइफ में से वाइफ का नेचर बहुत ही क्वाडलसम थी। वो बातों बातों पर झगड़ा करने के लिए रेडी रहती थी। 2008 में जा करके वाइफ अचानक घर से चली जाती है। हस्बैंड का कहना ये था, हम दोनों के बीच में ये जो लड़ाई झगड़ा होता रहता है इससे परेशान होकर के वाइफ चली गई है। जबकि वाइफ का कहना यह था, मुझे जबरदस्ती घर से निकाला गया है, मेरे ऊपर टॉर्चर किया गया है, हैरेसमेंट किया गया है, दाऊद के लिए टॉर्चर किया गया है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं था। अब देखिए, ग्राउंड्स में लिख तो आप ये सब देते हो, ठीक है ना, पेपर्स वगैरह एकदम अच्छी तरीके से बनवा लेते हो, पर दिक्कत कहाँ होती है ये मालूम है? पेपर्स में आप जो लिखोगे, कोर्ट में जा करके ये सारा का सारा बात जिंदा बन जाती है। यानी कि आपको प्रूव करना पड़ता है। अब इस केस में हस्बैंड जो कहे थे, जो सारा का सारा एलिगेशन, जो सारा का सारा उनका कहना था, वो साबित कर चुके थे कि वाइफ थोड़ी सी एरोगेंट है, वाइफ एग्रेसिव नेचर की है, बात बात पर झगड़ा करने के लिए राजी रहती है। सारा का सारा चीज वो प्रूव कर चुके थे। जबकि वाइफ बिल्कुल भी जो एलिगेशंस उनके द्वारा लगाया गया था वो प्रूव ही नहीं कर पाई थी। अब ऐसे में फैमिली कोर्ट सारा का सारा चीज को देख करके ये बोलते हैं दैट हस्बैंड का जो कहना था ये सही है, वाइफ झूठी बेबुनियाद आरोप यहाँ पर लगा रही है। क्रुएलिटी के ऊपर डाइवोर्स ग्रांट कर देते। क्रुएलिटी एक ऐसा चीज होता है ना, ये ओवर द टाइम एक मेंटल एगनी आपको क्रिएट कर देता है। आपके साथ डिसरेस्पेक्टफुली बात किया जा रहा है, ये सब कुछ क्रुएलिटी के ऊपर आ सकता है। इसके चलते फैमिली कोर्ट हस्बैंड को डाइवोर्स ग्रांट भी कर देती है। अब वाइफ यहाँ पर नाराज हो गई, सीधे केस को लेकर के पहुंच जाती है हाई कोर्ट। तो देखिए, सिंपल सी बात है, जिस ग्राउंड के ऊपर कुछ भी सेक्शंस पर यानी कि देश के कानून पर मेंशन नहीं किया गया है, आपको उस ग्राउंड पर डाइवोर्स भी नहीं मिलेगा। यानी कि आपके साथ डिजर्शन नहीं हुआ है, क्रुएलिटी नहीं हुआ है, एडल्ट्री नहीं हुआ, डाउरी के लिए एलिगेशन नहीं है, तो डाइवोर्स आपको नहीं मिलेगा। ये सिंपल सा कानून है हमारे देश का। पर देश के कानून में क्या ये लिखा हुआ है दैट आपस में कुछ समझौता नहीं हो रहा है? लड़का लड़की को प्रेशराइज किया गया है, फैमिली के दबाव में आकर के वो शादी कर ली है। अब दोनों में आगे चल करके कोई कंपैटिबिलिटी ही नहीं बैठ रहा है। कंपैटिबिलिटी एक ऐसा चीज होता है जिसके बिना हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन एकदम अधूरा है। तो केस जब दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचता है, डिवीजन बेंच क्लियरली कह देते हैं एक दूसरे के साथ कोई गलत नहीं हुआ है, वो लोग एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे सिंपली झगड़ा होने की वजह से। कोई एक दूसरे के साथ गलत किया है, कोई एडल्ट्री किया है, कोई मारा पीटा किया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सिंपली कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रहा है, झगड़ा वगैरह हो रहा है, इसके चलते हुआ है। तो वहां पर क्या होगा? फालतू के झूठ मूठ के आरोप लगा करके डाइवोर्स लेना। ग्राउंड को और मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे के ऊपर झूठा आरोपों का बाढ़ लाना ही एकमात्र ऑप्शन हो जाता है। तो एक ग्राउंड बना देना चाहिए जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 5 जजेस बेंच शिल्पा शैलेश केस में डिटेल में बता चुके हैं किस तरीके से आप डाइवोर्स ले सकते हो। इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज
आर्टिकल 142 को इस्तेमाल करते हुए हम लोग डाइवोर्स ग्रांट कर सकते हैं। ये एक नया कानून है, आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा। हमारा समझ ना बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। झूठा आरोपों का बारिश आ जाता है, एक दूसरे के ऊपर जो नहीं हुआ है गलत तरीके से आरोप लगाते रहेंगे और उसके ऊपर बेस करके डाइवोर्स लेने के लिए केस फाइल करेंगे, क्योंकि कानून में जो लिखा हुआ है वो आपके साथ होना चाहिए। तो झूठा आरोप, डाउरी नहीं मांगा गया है तो डाउरी का चार्ज लगा दो, एडल्ट्री नहीं हुआ है तो एडल्ट्री का चार्ज लगा दो, क्योंकि डाइवोर्स मुझे लेना है। समाज चेंज होने के साथ साथ कानून को भी तो चेंज करना चाहिए, है ना। तो अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ के लाइफ में ये सिचुएशन होता है, मतलब शादी को पुनर्जीवित करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, रोज रोज लड़ाई झगड़ा एकदम लगा हुआ है, तो आप इस ग्राउंड के ऊपर बेस करके डाइवोर्स मांग सकते हो। दिल्ली हाई कोर्ट क्लियरली बोले दैट आपका बिहेवियर सही नहीं है, अब एकदम लड़ाई झगड़े के लिए हर वक्त तैयार रहते हो। यहाँ पर इतने सालों में आप मैटर को सेटल ही नहीं कर पाए, आज किस तरीके से आप सेटल कर लोगे? 15 साल हो चुका है इस चीज को। आपके ये क्वारलसम नेचर, ये एब्सोल्युटली क्रुएलिटी का एक कारण बन रहा है हस्बैंड के ऊपर। ये सारा का सारा चीजों को नोट करते हुए कोर्ट अपने डिसीजन पर ये बोले दैट कंपैटिबिलिटी, टेम्परामेंटल इश्यूज, जो सब कुछ चीज इस केस में है, इसके चलते हुए कोई भी पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ रह सके। शादी यहाँ पर एब्सोल्युटली खत्म हो चुका है, कोई भी लास्ट होप नहीं है रिकंसिलिएशन का। सेपरेशन का करीब 15 साल हो चुका था। अब ऐसे में जो बचा हुआ इमोशन, बचा हुआ आपस में जो समझौता होता है वो भी चला गया। प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं है, एकदम नफरत का रिलेशनशिप बन गया है। अब इसको देखते हुए अगर हम लोग फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को खारिज करते हुए नया ऑर्डर पास कर देते हैं, एक दूसरे के साथ रहना ही पड़ेगा, तो ये एब्सोल्युटली एक क्रुएल्टी मानी जाएगी, वो इटसेल्फ क्रुएल्टी हो जाएगा। तो इसको ही देखते हुए हम लोग डाइवोर्स को ग्रांट कर देते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो लेटेस्ट ग्राउंड है इनकॉम्पैटिबिलिटी, नया ग्राउंड के तौर पर इंट्रोड्यूस किए है डाइवोर्स लेने का। अब इसके चलते अगर देखा जाए, पार्लियामेंट को जरूर इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को एक ग्राउंड बना देना चाहिए। जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रही हूँ, डिटेल में पढ़िएगा। अगर पसंद आता है वीडियो कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जरूर इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।